जय सिया राम। तो कल तक हमने अपनी प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण करवाया कि कैसे बाबा जी पतितों का उद्धार कर रहे हैं। जैसे निताई चांद पतितों को त्यागते नहीं थे, उद्धार करते थे, वैसे ही रामदास बाबा जी भी कोई कितना ही पतित हो उसको अपनी शरण में स्वीकार करते थे, ठाकुर जी के भजन में उसे लगा देते थे। ऐसा ही एक बार हुआ था। एक बार बाबा जी के आश्रम में कटक के दुलाल बाबू की कीमती घड़ी चोरी हो गई थी। अब चोरी हुई तो हल्ला मचा आश्रम में। अद्वैत दास बाबा ने कहा कि ये नगर वासी का काम हो सकता है और किसी का नहीं, उसकी तलाशी लो जाकर। उसी समय उसकी तलाशी ली और उसमें से घड़ी निकली, चोर पकड़ा गया। अब ये घड़ी चोरी की बात आई बाबा जी महाराज के सामने और सबने कहा कि दादा ऐसे चोर को आश्रम में रखना ठीक नहीं है, आप भगा दो उसे। बाबा थोड़ी देर तो चुप रहे, फिर बोले, मुझे गुरुदेव ने ग्रहण करने का आदेश दिया है, त्यागने का अधिकार तो नहीं दिया मुझे तो भले बुरे साधु असाधु सभी को साथ में लेकर चलना है। रामदास बाबा जी कहते थे कि पतित को पतित जानकर यदि त्याग देंगे तो उसका उद्धार कौन करेगा। उसको तो पास में रखकर सुधार करना चाहिए उसका। पतितों के उद्धार के लिए ही तो पतित पावन निताई चांद के प्राण सदा रोया करते हैं। तो हमें भी तो उन्हीं के आदर्शों पे चलना है, हमें भी पतितों को त्यागना नहीं है, उनका सुधार करना है, उद्धार करना है। एक बार एक गलित कुष्ठ रोगी आश्रम में आया, खाने को कुछ मांगा, परंतु उस समय आश्रम के सभी लोग प्रसाद पा चुके थे, केवल एक बाबा जी महाराज ने नहीं पाया था और उनका पारस अलग रखा हुआ था। तो बाबा जी महाराज ने वही पारस उस कुष्ठ रोगी को दे दिया। अब पारस रोगी के सामने रख दिया गया, मतलब भोजन प्रसाद उसके सामने रख दिया गया, लेकिन उससे जितना खाया गया उतना ही खाया, बाकी उसने छोड़ दिया। अब प्रसाद था, वो प्रसाद का अपमान तो नहीं किया जा सकता था। जितना प्रसाद बचा था, जितना पाया गया रोगी से पा लिया, बाकी छोड़ दिया और बाकी का प्रसाद बिना किसी संकोच, बिना किसी ग्लानि के बाबा जी महाराज ने स्वयं ग्रहण किया। उन्हें कुष्ठ रोगी का झूठा खाने में जरा भी संकोच नहीं हुआ, परंतु ये देखकर आश्रम वासी सिहर उठे, पर किसी का साहस नहीं हुआ कि बाबा से कुछ कह पाए। उन्होंने ऐसा करके जीव मात्र के प्रति अपनी दया भाव का परिचय तो दिया ही, ये उदाहरण भी प्रस्तुत किया कि भगवत प्रसाद चिन्मय होता है, वो किसी के स्पर्श से पाने से अशुद्ध नहीं होता है। उन्होंने समझाया कि शास्त्रों में कहना है, स्पर्श दोषे महाप्रसाद नष्ट ना ही है, स्पर्श दोष घटाई ले निज निष्ठ होए। अर्थात जिनमें महाप्रसाद स्पर्श दोष से नष्ट नहीं होता, स्पर्श दोष मानने वाले का सर्वनाश हो जाता है। ऐसी महाप्रसाद की महिमा बताई रामदास बाबा जी ने। एक दिन जब बाबा नवदीप में समाज बाड़ी में थे, तब तो एक शराबी नशे में झूमता हुआ आ गया बाबा के पास और आंख गड़ा के बोला, शराब के नशे में रुक रुक कर, जैसे शराबी बोलते होंगे, नशे में धुत था वो, कि आप है रामदास बाबा जी और मैं हूँ उपेन दत्त। मैंने बहुत खून किए हैं, देखिए मेरी पीठ पे कितने छुरे के दाग हैं। और इतना कह के वो घूमा, उसने अपनी पीठ दिखाई और फिर सामने आके बोला, आप रामदास बाबा जी है ना, ठीक है ना, मैं उपेन दत्त हूँ। और वही नशे में झूमता हुआ अचानक आवेग से विह्वल हो गया और जैसे बाबा जी के चरणों की ओर झुकने लगा, उसकी बगल में दबी हुई 2 शराब की बोतलें जमीन पर गिर गई और गिरते ही टूट गई, चारों ओर शराब फैल गई। ये देखकर तो आसपास जितने साधु और गोस्वामीगण बैठे थे सब दूर हट के चले गए कि शराब की बोतल धम से टूट गई, सब जगह शराब फैल गई, सब चले गए, वहां से दूर हट गए। परंतु बाबा जी महाराज वे स्थिर भाव से बैठे रहे। शराबी उनके सामने शराब से सनी भूमि पर ही लौट गया और चित्कार करते हुए बोला, आप रामदास बाबा जी है ना,
आप मेरा उद्धार करेंगे? मैं उपेन दत्त हूँ। तभी कुछ साधु तो सोचने लगे कि ये शराबी यहाँ आ गया, उपद्रव कर रहा है, क्यों ना पुलिस को बुला लिया जाए। लेकिन बाबा जी महाराज ने सबको शांत किया और उस शराबी की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखते रहे। उनके दोनों नेत्रों से अश्रुधार बह गई। उनके शरीर में कंपन होने लगा और अकस्मात बाबा हाँ निताई कहकर उस शराबी को पकड़ के खड़ा कर दिए। और जैसे ही शराबी को खड़ा किया, वो तो नशे में झूम ही रहा था, उसने अपना सिर बाबा जी महाराज के वक्ष स्थल पे रख दिया और बाबा जी महाराज उसको लेकर चलने लगे। लेकिन वो कितना ही चल पाता, एक दो कदम चल के गिर पड़ा। तब बाबा जी महाराज ने अपने दाहिने हाथ की उंगली से उसके माथे पर दोनों बोहों के बीच के स्थान को दबाते हुए कुछ जप किया। जप करते समय वो चुपचाप सोया हुआ सा लेटा हुआ था। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली, बहुत चक्का सा देखता रह गया और तब बाबा जी महाराज ने फिर उसे खड़ा किया और एक भाई के जैसे उसके बगल में अपने बाहां डालकर उसको ले चलने लगे। सारे भक्तगण देखते रह गए कि बाबा कैसे उसे ले जा रहे हैं, लेकिन किसी का साहस नहीं हुआ बाबा से कुछ कहने का। वे उसे गेट के बाहर ले गए और श्रीवास आंगन के घाट की ओर ले जाने लगे। तब तो ललिता सखी जी ने बाकी साधुओं को बोला कि जाके पीछा करो, देखो बाबा जी महाराज कहाँ हैं। बाबा जी महाराज ने अभी तक प्रसाद नहीं पाया था, इसलिए सब बहुत व्याकुल थे, चिंतित थे कि बाबा जी महाराज आए क्यों नहीं, प्रतीक्षा कर रहे थे उनकी। परंतु बाबा जी महाराज लौटकर आए संध्या आरती के बाद। शराबी भी उनके साथ साथ आया। इतनी देर में ही लेकिन शराबी की तो काया पलट हो चुकी थी। उसके माथे पर तिलक था, उसके गले में 2 कंठी थी जो बाबा जी महाराज ने अपने गले की 5 कंठियों में से निकाल के उसे पहनाई थी। अब वो शांत, विनम्र, अपराधी की भांति सर नीचे किए चला आ रहा था। पर अब वो शराबी उपेन नहीं रह गया था। अब तो वो आश्रम वासियों का गुरु भाई बन चुका था, उपेन दा हो चुका था। ऐसे अद्भुत थे बाबा, जो ऐसे ऐसे जीवों का भी उद्धार कर देते थे। एक बार बाबा जी महाराज को आमंत्रित किया गया आरामबाग शहर के भक्तों ने अष्टपहर कीर्तन के लिए और वर्धमान स्टेशन पे बाबा जी महाराज उतरे अपने 30 भक्तों के समेत और पैदल आरामबाग की ओर जाने लगे। श्रावण का महीना था और बारिश हो रही थी, रास्ते में कीच हो रही थी। अब सावधानी से पैर रखते हुए सब जा तो रहे थे। खोल करताल की ध्वनि हो रही थी, कीर्तन चल रहा था, लेकिन अचानक बारिश ने बहुत प्रचंड रूप धारण कर लिया। रास्ते में पानी घुटनों तक भर गया था और बारिश रुकने के कोई आसार भी नहीं दिख रहे थे। तब कुछ दूर जाके आरामबाग शहर के बाहर ही उन्हें एक वृद्धा का फूस का छत वाला घर दिखाई दिया और उसी के बरामदे में अब सब ने शरण ली। कीर्तन चल रहा था। धीरे धीरे कीर्तन ने ऐसा जोर पकड़ा कि बाबा जी महाराज के शरीर में अष्ट सात्विक भावों का उदय होने लगा। वे अपनी सुध बुध भूल बैठे और उधर अब आरामबाग में जितने भक्त थे वे तो इंतजार कर ही रहे थे। उन्हें सूचना मिली तो उनका स्वागत करने के लिए भक्त खोजते खोजते बाबा को यहीं आ गए। बारिश तो तब भी हो रही थी, लेकिन भक्तों को इतनी व्याकुलता थी बाबा जी को खोजने की, तो यहीं जहां बाबा ठहरे थे पहुंच गए सब। लेकिन उन्होंने तो देखा कि बाबा जी महाराज कीर्तन में विभोर हो रहे हैं और उनके साथियों को शहर ले जाना इस समय तो संभव नहीं है। तो सब भक्तों ने वहीं पे अष्टपहर कीर्तन की व्यवस्था करनी शुरू कर दी। अब उस वृद्धा के घर के आंगन में शामियाना पड़ गया, रोशनी की व्यवस्था हो गई। दूसरे दिन शहर से बाकी भी बहुत सारे भक्त आने लगे, कीर्तन में योगदान देने लगे। आज तो उस वृद्धा के भाग्य की कोई सीमा नहीं थी। युवा अवस्था में वे कुछ तुच्छ आचरणों के कारण समाज से बहिष्कृत हो चुकी थी। किसी भले आदमी का उसके घर पे तो आज तक पदार्पण हुआ नहीं था। अब वृद्ध हो गई थी, जीवन अंधकार में हो गया था उसका।
पश्चाताप की अग्नि में वो दिन रात जला करती थी। लेकिन आज प्रभु ने कृपा बरसा दी, छप्पर फाड़ के कृपा बरसा दी थी इन पे, क्योंकि उनके घर में अद्भुत संत द्वारा अद्भुत नाम संकीर्तन हो रहा था। अष्टपहर कीर्तन यज्ञ के प्रभाव से अब वो जो पथ भ्रष्टा थी, समाज द्वारा परित्यक्त नारी थी, उस नारी का जीवन भक्तिमय हो गया। भक्ति का अमृत प्रभाव उसके जीवन में हो गया। उसने बाबाजी महाराज से दीक्षा ले ली, घर जमीन बेचकर वृंदावन चली गई और दीक्षा के बाद बाबाजी महाराज ने उसका नाम रखा सत्यदासी। सत्यदासी वृंदावन में सत्य अनुशीलन करके धन्य हो गई। खूब भजन किया उसने। ऐसे ही एक बार बाबाजी महाराज श्री धामपुरी जा रहे थे रथ यात्रा के उपलक्ष्य में। हावड़ा स्टेशन पे भक्तों के साथ एक रिजर्व डिब्बे में बैठ गए। उस समय एक दुर्घटना घट गई। नंद बाबा का सूटकेस चोरी चला गया और उसमें रथ यात्रा के लिए भिक्षा में प्राप्त 2300 रुपए थे। एक बाबू सूटकेस लेकर दूसरे प्लेटफॉर्म पे खड़ी गाड़ी में जा बैठा था इनका। अब थोड़ी ही देर में सीआईडी पुलिस चोर को सूटकेस समेत पकड़कर बाबाजी महाराज के सामने ले आई। अब पुलिस तो यही चाहती थी कि बाबाजी इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दें, लेकिन बाबाजी महाराज वे बड़े स्थिर थे, करुणामयी दृष्टि से उस चोर की ओर देख रहे थे और चोर को देखकर बाबाजी के दोनों नेत्र सजल हो गए, अश्रुधार बहने लगी और उन्हें ऐसा देखकर जाने चोर को क्या हुआ, वे थर-थर कांपने लगा। बाबाजी महाराज के चरणों में लौट गया। उसी समय अंतर्यामी बाबाजी ने वेदना भरे स्वर में कहा अपने गुरु भाई से कि वे बड़े कष्ट में है, उसके पास कहीं जाने को पैसे नहीं है, उसे कुछ पैसे दे दो। बाबाजी महाराज ने चोर को पैसे दिलवाए और फिर साथियों के साथ गाड़ी में बैठ दिए। गाड़ी चल दी। केस करने की, पुलिस की जांच पड़ताल की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। 2 महीने बाद जब बाबाजी पुरी के ठाकुर हरिदास मठ में हरिदास निर्णय उस समय संलग्न थे, वही चोर आया बाबा जी के पास, चरणों में गिर पड़ा, बाबाजी महाराज से दीक्षा के लिए प्रार्थना करने लगा। तब बाबाजी ने बड़े प्रेम से उसका आलिंगन किया, उसे अपने हृदय से लगाया और उसी दिन उसे दीक्षा देके धन्य किया। नाम रखा उसका नरहरिदास। कुछ दिन बाद नरहरिदास ने वेश आश्रया अर्थात संन्यास ग्रहण किया और ब्रिज मंदिर चला गया। वहीं पे त्याग और तितिक्षा में जीवन यापन करता हुआ भजन की अवस्था में ही उसने शरीर त्याग किया। ऐसे एक और पतिता थी, सोनामुखी नगर की नयनतारा देवी। उसकी कथा भी बाबाजी महाराज की करुणा का एक ज्वलंत उदाहरण है। नयनतारा सोनामुखी के एक ब्राह्मण परिवार की लड़की थी। परिवार के सभी लोग बहुत पढ़े लिखे थे। नयनतारा ने भी उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। अब परिवार वालों ने उसका विवाह वाराणसी के एक धनी मानी व्यक्ति के एकमात्र पुत्र से कर दिया। पुत्र बहुत विद्वान तो था, लेकिन उतना रूपवान नहीं था और नयनतारा को वो पसंद नहीं आया। इसीलिए नयनतारा ने उसको त्याग कर स्वर्णकार के एक लड़के के साथ भागने का निश्चय कर लिया। सही अवसर देखकर स्वर्णकार का लड़का उसे भगा के ले गया। उसे दिल्ली, आगरा, लखनऊ बहुत सारे स्थानों पे घुमाता फिराता हुआ कलकत्ता ले गया। कलकत्ता में कुछ दिन उसके साथ रहा और फिर उसका त्याग कर दिया। अब नयनतारा क्या ही करती, कोई उपाय तो बचा नहीं। ससुराल से तो भागी आई थी, जिसके साथ भागी उसने अब त्याग कर दिया, तो क्या करे। अपने पिता के घर चली गई और कुछ दिनों बाद वे बांकुड़ा जाकर वैश्याओं के मोहल्ले में वैश्यावृत्ति के रूप में अपना जीवन निर्वाह करने लगी। एक समय के बाद अहेतु की कृपा करने वाले बाबाजी महाराज नगर कीर्तन करते हुए वहीं से निकल रहे थे। उन्होंने अपनी करुणा भरी दृष्टि नयनतारा की ओर की और नयनतारा बाबाजी महाराज को देखते ही, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करते ही
उसके हृदय में आमूल परिवर्तन हो गया। दूसरे ही दिन उसने बाबा जी महाराज से दीक्षा ग्रहण कर ली और शीघ्र अपनी सारी संपत्ति दूसरी वेश्याओं में बांटकर अपना सिर मुंडवा कर एक वस्त्र से वृंदावन चली गई। उसके पश्चात बहुत दिनों तक उसका कोई संवाद नहीं मिला। सन 1933 में बाबा जी महाराज जब रासोत्सव के लिए वृंदावन गए, उनके साथ बहुत सारे भक्त और गोस्वामीगण भी थे। एक दिन निधुवन में स्वप्न विलास कीर्तन हो रहा था, जिसका अर्थात था, हे कृष्ण, हे नागरवर, मैं जानती हूँ तुम वृंदावन कुंज निकुंज में सतत निवास करते हो, पर मुझे दर्शन नहीं देते। तुम्हारे दर्शन बिन मुझसे रहा नहीं जाता। मैं दिन रात रोती रहती हूँ। अब मैं रोते रोते प्राण त्याग दूंगी। और जब ये कीर्तन बाबा जी महाराज कर रहे थे, तब ये कीर्तन सुन के एक महिला मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। उसकी मूर्छा भंग हुई ही नहीं, उसने सचमुच प्राणों का त्याग कर दिया। प्रभु के दर्शन के बिना रोते रोते सचमुच उसके प्राण निकल गए। और ये स्त्री वही थी, नैनतारा, जिसे पतित जान के समाज ने तो त्याग दिया था, लेकिन बाबा जी महाराज की कृपा से वो परम वैष्णवी हो गई थी। उसका जैसा अंत हुआ वैसा तो बड़े बड़े महात्मा का भी होते हुए नहीं देखा गया। वे निधुवन में गुरुदेव के पाद पद्म में गुरुदेव से निकुंज लीला गान सुनते सुनते निकुंज में ही प्रवेश कर गई। गुरु भाई बहनों ने उसके देह को चंदन से, माला आदि से भूषित किया और अपने कंधे पर ले जाकर यमुना तट पे उसका संस्कार किया। श्री रामदास बाबा जी महाराज से एक बार बड़े बाबा जी ने कहा था, भाई राम, किसी नए मठ मंदिर का निर्माण ना करना। संभव हो तो लुप्त तीर्थों, प्राचीन मंदिरों का ही उद्धार करना, विग्रहों की सेवा की व्यवस्था बना के रखना। इसलिए बाबा जी महाराज ने अपने भक्तों के अनुरोध पर भी कभी किसी नए मठ मंदिर की स्थापना नहीं की। पितु न जाने कितने ही प्राचीन धार्मिक स्थानों और देवालयों का उद्धार किया, न जाने कितने प्राचीन विग्रहों की सेवा की सुव्यवस्था की। इसके विशेष उदाहरण है श्री धामपुरी का श्री हरिदास ठाकुर मठ, बरहानगर का कलकत्ता का पाटबाड़ी आश्रम। श्री ठाकुर हरिदास जी का मठ सन 1907 में नीलाम होकर ईसाइयों के हाथ में जाने वाला था, लेकिन रामदास बाबा जी ने उसे अपने हाथ में लेकर उसकी सेवा पूजा की बहुत सुंदर व्यवस्था की। श्रीमन महाप्रभु की सेवा लुप्त प्राय हो गई थी। सन 1927 में उनकी सेवा ग्रहण करके वहां की भी सुव्यवस्था की। पाटबाड़ी का उद्धार कर उसको एक नया भव्य स्वरूप प्रदान किया। उसमें एक संग्रहालय की स्थापना की, जिसमें प्राचीन हस्तलिखित पोथियां, दुर्लभ मुद्रित ग्रंथों, विभिन्न भक्तों और महापुरुषों के चरित्रों, उनके हस्ताक्षरों और अनेक द्रव्यों का, विभिन्न तीर्थों का जल रज आदि सब संग्रह किया जाता था। इसके अतिरिक्त बाबा जी महाराज ने नवदीप सेवा आश्रम और पाटबाड़ी में भागवत चतुष्पाठ की स्थापना की। 6 खंडों में श्री राधा रमन देव जी की पुण्य चरित्र चरित सुधा का प्रकाशन किया। श्री निताई सुंदर नाम के पारमार्थिक मासिक पत्र का भी प्रकाशन किया। ऐसे महान कार्यों के कारण इतनी महिमा होते हुए भी बाबा जी महाराज ने अपने लिए कभी कोई स्थान नहीं बनाया। उन्होंने बराबर यही कहा, गुरुदेव मुझे एक जोड़ा करताल दे गए हैं, मेरी तो यही संपत्ति है। जो भी हो रहा है गुरुदेव की इच्छा से, उनकी शक्ति से हो रहा है। श्री बड़े बाबा जी रामदास बाबा जी महाराज को दे गए थे अपनी करताल, और ललिता सखी जी को दे गए थे नवदीप की समाज बाड़ी की श्री विग्रहों की अष्टकालीन सेवा। ललिता सखी जी तो सन 1946 में नित्य लीला में प्रवेश कर गई थी। श्री रामदास बाबा जी महाराज का कार्य भी अब समाप्त हो चुका था। जगत बंधु जी जिस वृक्ष को वृंदावन से लाकर छोड़ दिया था, जगत में चलते फिरते कर वृक्ष के रूप में साधु असाधु पतित अपतित सभी के लिए उद्धार करने के लिए वे कल्प वृक्ष वे रामदास बाबा जी सन 1953 में कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को अंतर्ध्यान दिव्य लीला में प्रवेश किए।
उस दिन 2:30 बजे बाबा जी महाराज नित्य की भांति उठे शैया से और बोले सेवक से, अब जाना है। दीदी ललिता सखी बुला रही हैं, सबको बुलाओ। ठाकुर निताई गौर जी का चित्रपट भी लेकर आओ। और इतना कह के स्नान आदि करके वे भूमि पर बैठ गए। ठाकुर जी का चित्रपट, आश्रमवासी आदि सब आ गए। सबसे कहा, बाबा ने नाम करो। और फिर जय बंधु सुंदर, जय महावीर राधा रमन कहकर हुंकार भरी और मेघ गंभीर स्वर में कीर्तन आरंभ कर दिया। भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। सभी ने अश्रु विसर्जन करते हुए कीर्तन में योगदान दिया और धीरे धीरे कीर्तन का स्वर धीमा पड़ता गया। अंत में छा गई एक खामोशी। बाबा जी महाराज ने दिव्य देह से नित्य लीला में प्रवेश किया और अपने इस भौतिक देह का त्याग किया। तो ऐसे अद्भुत पतित पावन संत थे श्री रामदास बाबा जी महाराज। तो आज श्री रामदास बाबा जी महाराज का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल से अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।